यार पिछले 1 डेढ़ घंटे से मैं ट्राई कर रहा सोने का, बट मुझे नींद ही नहीं आ रहा। मतलब काफ़ी टाइम से मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अब सो जाऊंगा, अब सो जाऊंगा, लेकिन नहीं। अब मुझे लग रहा है कि अब ये टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे टाइम वेस्ट करने से अच्छा कि अपन उठ के कुछ पढ़ लेते हैं। वैसे भी 7 बजे से हमारी क्लास होती है, तो अब सोने का कोई मतलब है भी नहीं। मतलब अभी अगर सो गया तो फिर मैं क्लास के लिए लेट हो जाऊंगा। तो मैंने सोचा कि फाइलम्स के एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो एक बार इनके कैरेक्टर्स और एक बार एग्जाम्पल देख जाते हैं। क्योंकि देखो, रट्टाफिकेशन वाला वहीं काम आता है जब थोड़ी सी चीज़ हो और थोड़े से टाइम के लिए हमें याद रखना हो, लेकिन हमें तो लॉन्ग टाइम के लिए याद रखना है ना। और काफ़ी सारी चीज़ें याद करने के लिए एनसीईआरटी में। तो मुझे लगता है कि जब अपन मल्टीपल टाइम्स पढ़ते हैं ना, तो वो लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। तो इसीलिए मैं लेके बैठ गया था एनसीईआरटी। और अभी मैं थोड़ा सा फाइलम के एग्जाम्पल्स फटाफट से देख लेता हूँ एक बार। काफ़ी लोग का ये भी सवाल होता है कि भाई आप एनसीईआरटी को एग्ज़ाम से पहले पहले कितने टाइम्स पढ़ोगे। तो देखो, ऑलमोस्ट मैंने अभी तक 3 टाइम या 4 टाइम पढ़ लिया होऊंगा। मतलब 3 4 बार तो पढ़ ही लिया होऊंगा। और कम से कम अभी 10 टाइम्स और मैं पढ़ूंगा पूरी एनसीईआरटी। तो ये लगा लो कि 14 15 टाइम, मतलब 15 टाइम्स तो मिनिमम पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा पूरी एनसीईआरटी को। और आपको भी पढ़नी चाहिए। चलो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा चीज़ दिखाता हूँ। एक्चुअली में कल मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ था, मैंने सोचा कि आपके साथ भी मैं शेयर करूंगा। और इस टाइप का किट मैंने शायद फर्स्ट टाइम देखा भी है, और इस टाइम मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा नीड थी। देखो, बिंग अ ड्रॉपर हमें पता है कि लास्ट के 2 मंथ्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग मी पूरे साल बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन इन लास्ट के 2 मंथ्स में ना इधर उधर भटक जाते हैं। और इस भटकने की वजह से आपका सिलेक्शन भी भटक जाता है। और इस बार मैं ऐसा कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था जिससे सिलेक्शन रुक जाए, क्योंकि इन लास्ट के 2 मंथ्स को मैं बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करना चाहता था एक अच्छे डायरेक्शन में। इसीलिए मैंने पीसीबी पॉइंट का शॉर्ट टर्म मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करने का डिसाइड करा। देखो, यहाँ पे आपको एक पर्सनली मेंटोर मिलता है जो कि आपका डेली टारगेट सेट करता है, रेगुलर चेक करता है और आपको भटकने से रोकता है। इमोशनल सपोर्ट भी मिलता है जो कि इन लास्ट के दिनों में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और अभी जो आप फ्यूचर डॉक्टर किट अनबॉक्सिंग होते हुए देख रहे हैं, ये इसी मेंबरशिप के साथ आपको मिलता है। इसमें वो सारे टूल्स मिलेंगे जो हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे, हमारे मेंटोर्स को हमारी प्रिपरेशन ट्रैक करने में हेल्प करेंगे और आपको डेली रियलिटी चेक देंगे। बॉक्स के अंदर आपको फ्यूचर डॉक्टर बैच मिल जाता है, एक प्यारा सा कीचेन मिल जाता है, बुकमार्क्स मिलते हैं, ऑनलाइन लाइब्रेरी एक्सेस भी मिलता है, आरएनए क्लब कार्ड, स्टिकर्स, फ्यूचर डॉक्टर पेन, मोटिवेशनल पोस्टर्स, फोन स्टैंड और सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट 60 डेज प्लानर। इस प्लानर में नीट के सिलेबस के सारे चैप्टर्स को लास्ट के 60 डेज के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है, वेटेज और इम्पोर्टेंस के हिसाब से। और ये कम्प्लीटली कस्टमाइज है आपके अकॉर्डिंग। इसके अलावा सेल्फ प्रैक्टिस ओएमआर सीट, ऑफलाइन प्रैक्टिस के लिए काउंटडाउन कैलेंडर, दिन ट्रैक करने के लिए 13 आवर्स डेली शेड्यूल, कस्टमाइजेबल, इंपॉर्टेंट रिवीजन चार्ट्स, सब एक जगह कंपाइल्ड। तो यार अब एग्जाम में ऑलमोस्ट लास्ट 60 डेज ही बचे हैं। अब तक आपने पूरे साल अपना बेस्ट दिया। अब प्लानिंग, टेस्टिंग, एक्सक्यूशन सब आपके मेंटोर हैंडल करेंगे। आपको तो बस कंसिस्टेंसी के साथ लास्ट के 2 मंथ्स फुल्ली स्टडी के साथ डेडिकेट रहना है। और ये आपको व्हाट्सएप के थ्रू गाइड करेंगे पर्सनली। और ये एक पर्सनलाइज्ड मेंटोरशिप है, तो सीट्स भी लिमिटेड है। वैसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से चेक कर लेना। भाई साहब, देखते ही देखते टाइम 6:17 का हो गया और अभी मैंने सारे फाइलम्स के एग्जाम्पल्स मैंने देख लिए हैं। और अभी मैं फटाफट से रेडी हो जाता हूँ और फिर अपन चलेंगे क्लास। सो फाइनली अभी मैं क्लास के लिए रेडी हो चुका हूँ, तो फटाफट से चलते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं और देन अपन निकलेंगे क्लास के लिए। तो यार अभी 6:50 हो रहा है और देख रहे हो बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा, ऐसा लग रहा है कि अभी
4-5 बज रहे हैं, लेकिन अभी 6:50 हो रहा है। सो फटाफट से चलते हैं अभी क्लास। वैसे आप लोग सिलेबस का पूछते हो कि अभी तक आपका क्लास चल रहा है, कब तक आपको सिलेबस खत्म होगा। तो देखो, कोटा में ऑलमोस्ट सारे बैचेस के सिलेबस ऑलमोस्ट डन हो चुका है। हमारा बैच थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ था, तो इसलिए अब हमारा भी बस एंड ही होने वाला है। और हाँ, आप लोग पिछले टेस्ट का मार्क्स पूछ रहे थे, तो मैं आपको बता दूं कि 598 मार्क्स बने थे। इस बार मैंने बायो काफ़ी अच्छा किया था, तो बायो में मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स बने थे। तो मुझे लगता है कि इस साल का 598 सबसे हाईएस्ट मार्क्स है मेरा। और उम्मीद है कि नेक्स्ट टेस्ट में मैं 600 प्लस मार्क्स लाऊंगा। और थोड़ा सा एलन का पेपर टफ साइड में होता है, तो इसलिए थोड़े से कम मेरे मार्क्स आते हैं, लेकिन घबराने का नहीं है, बढ़ जाएंगे मार्क्स। तो चलो मैं क्लास में जाके फिर आपसे मिलता हूँ। लो जी, फिर आ गए अपन वापस अपने इस काल कोठरी में। पहले लाइट चलाऊं यार। सुबह में ये देखो, एनसीईआरटी पढ़ रहा था, यहीं पे ऐसे ही छोड़ के चला गया हूँ। और अभी टाइम देखो, देख रहे हो, 2 बजने वाला है। सुबह लगभग 7-8 बजे हम लोग गए थे वापस। बैग इधर निकल जाओ। तो अभी मैं आ रहा हूँ वापस। बस यही ज़िंदगी अटक के रह गई है। सुबह उठो, क्लास जाओ, फिर वापस आओ। ये देखो कंबल का हाल। और मुझे लग रहा है 3 दिन तो हो ही गए होंगे मुझे ये बेड शीट चेंज किए हुए। आज इसे भी चेंज करते हैं। वैसे आप लोग का कैसा चल रहा है आजकल का? पढ़ाई की पूछ रहा हूँ, कैसा चल रहा है पढ़ाई जी? बस कुछ दिन और, उसके बाद से तो आपके भाई का भी सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। देन अपन डे टाइम में भी लाइव आया करेंगे और साथ में पढ़ा करेंगे। और हाँ, काफ़ी लोग मेजर का पूछ रहे थे कि मेजर कब से स्टार्ट हो रहा है, तो एक बार लाइट चला लूँ। ये तो वो मार्क्स हैं जो मैं आपको बीच में भी बताया था कि मेरे इस बार टेस्ट में 598 मार्क्स बने हैं। तो ये है सिलेबस मेजर का। अब मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था, पता नहीं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि नहीं। भाई साहब ये थोड़ा सा, अरे ब्लिंक कर रहा है क्या? हट हट। तो दिख रहा है क्या यार सब कुछ? जैसे एलएन में ना सिलेबस वाइज करके ये लोग जो मेजर टेस्ट होता है ना, तो वो करवाते हैं। जैसे कि हमारा सिलेबस थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था और लेट एंड हो रहा है, तो हमारे मेजर केवल 14 होंगे। ये देखो 14, बस 14 होंगे मेजर हमारे। और हमारा सिलेबस कुछ ऐसा है, ये देखो सिलेबस 1 में कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, सिलेबस 2, सिलेबस 3। अगर आप लोग चाहो तो इसे स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसे दिखा दे रहा हूँ। पता नहीं आप लोग को दिख रहा होगा कि नहीं यार। चलो, वैसे मैंने कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट करा है। और देखो मेज़र कब से स्टार्ट हो रहा है, किधर गया भाई? ये देखें, हमारा मेज़र 13 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। और इसमें क्या आ रहा है? सिलेबस 1, ठीक है। सिलेबस 1 मतलब यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिलेबस 1 में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, ठीक है। तो ये सिलेबस 1 का होगा। देन दूसरा जो मेजर होगा वो 17 को होगा। अरे दिख जा भाई, दूसरा मेजर 17 का होगा। और ये देखें, इसमें सिलेबस 2। फिर तीसरा मेजर 21 को होगा। और ये सिलेबस 3। तो ऐसे करके ये डेट्स हैं मेजर के, ये डेज हैं, और ये है सिलेबस, क्या क्या सिलेबस होगा, ठीक है। और ये है वो सिलेबस। तो अब शायद आप लोग को पता चल गया होगा। देख रहा है क्या यार? दिख ही रहा होगा। तो काफ़ी लोग मतलब पूछ रहे थे आप लोगों में से कि आपका मेजर कब से स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब कि 13 से स्टार्ट है, तो 13 से पहले पहले ही हमारा सिलेबस ख़त्म होगा, जाहिर सी बात है।
13 तो बहुत दूर है, मतलब मुझे लग रहा है 2-4 दिन और लगेंगे और सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। मतलब मार्च के फर्स्ट वीक, हाँ फर्स्ट वीक शायद लग जाए तो ठीक है। वैसे केमिस्ट्री पूरा ख़त्म है, बस फिजिक्स में ही थोड़ा सा बच गया यार, वही लगे पड़े हैं। तो मैं फटाफट से पहले अपना ये चेंज करता हूँ यार बेड से, और तब तक आप जाएं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी ज़्यादा ऐसे ही मोटिवेशनल या फिर अपने सिलेबस स्टडी ये सब कुछ आपके साथ शेयर करूँ वीडियो के थ्रू। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। प्लीज़ कर दीजिए लाइक। थैंक यू।